हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अमरजीत नागी। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। आमतौर पे जब हम मिलते जुलते हैं तो कुछ लोगों का ये कहना है कि मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ। व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन? क्या कहना चाह रहा है वो? तो इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। अब जहां तक हमारी अंडरस्टैंडिंग रिलीजन की है, ऑलमोस्ट सारे रिलीजन ही, उनमें एक सेंट्रल डॉगमा है, एक सेंट्रल बिलीफ सिस्टम है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उसके कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ कर्मकांड हैं, कुछ भी कह लीजिए, उसमें कुछ रिचुअल्स हैं। और हम उसको जब श्रद्धा से फॉलो करते हैं तो वो ऑलमोस्ट एक रिलीजन बन जाता है। ऑन द अदर हैंड, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो स्पिरिचुअलिटी इज एसेंशियली स्टडी ऑफ योर सोल, स्टडी ऑफ your belongingness to something higher, study of self, mindfulness, meditation। इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं ये सारी स्पिरिचुअलिटी के साथ एसोसिएट करके देखी जाती हैं। तो अभी अब इस बारे में ही बात करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसमें करेंगे कि अगर हम रिलीजियस नहीं हैं और स्पिरिचुअल हैं, या रिलीजियस हैं और स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, तो हमारी जर्नी कैसे शुरू होती है और कहाँ तक कैसे कैसे उसको अब बीइंग फ्रॉम रिलीजियस, ब्लाइंडली रिलीजियस टू स्पिरिचुअल, इस जर्नी को कैसे शुरुआत करें, इस बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं जी, एज यूजुअल, हमारे दोस्त, हमारे रेगुलर कंट्रीब्यूटर अवनीश भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, स्वागत है आपका। और क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू अमर। गुड, अच्छा वीकेंड चल रहा है। वेरी गुड। कल आज कल सैटरडे था तो एक लंच का इनविटेशन था, वो कोई रिलीजियस एक्टिविटी थी। अरे वाह, क्या बात! वेजिटेरियन लंच था। अरे वाह, क्या बात है! आज संडे है तो डिनर के ऊपर बुलाया हुआ, वो वहां पे वेज और नॉन वेज है, वहां जाके पता लगेगा, हो सकता है वो स्पिरिचुअल हो। ये भी हो सकता है जी, हाँ। चलिए, तो चलिए सब, आज का टॉपिक के बारे में क्या विचार हैं आपके? मेनली यही है कि रिलीजियस, और आमतौर पे जैसे लोग कह देते हैं कि मैं रिलीजियस नहीं हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, तो क्या मतलब है उनका? और रिलीजियोसिटी से स्पिरिचुअलिटी की तरफ की जर्नी कैसे बनती है? पहले आप कह लीजिए, फिर मैं अपने विचार रख लूंगा। ओवर टू यू साहब। हाँ नहीं, थैंक यू वेरी मच अमर। और लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि अभी देखो दशहरा सेलिब्रेशन खत्म हुआ है और दिवाली की तैयारियां चल रही हैं और बड़ा अच्छा है। तो एक्चुअली दशहरा इज अ गुड रिमाइंडर फॉर अस ऑल कि जो रावण था इतना नॉलेजेबल था, वो सारे उसको वेदों के ज्ञान थे। ही वॉज सो वेल्दी, ही वॉज सो पावरफुल। पर जब वो विकारों के प्रभाव में आ गया, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दोज इमोशनल एक्टिविटीज, वो उसने अपना भी नाश कर लिया और अपने चारों तरफ नाश कर लिया। तो इट डजेंट मैटर, वी शुड, हमें किसी अपनी नॉलेज, वेल्थ, पावर, किसी का बहुत घमंड या आकड़ नहीं होनी चाहिए। इट्स ए गुड रिमाइंडर कि हर साल हम इस अपने आप को रिमाइंड करें और पूरा सोसाइटी इसको करे। सो इट इज ए वेरी गुड थिंग। या, वेरी गुड। और तो ऑन दिस टॉपिक ऑफ रिलीजियस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी, तो काफी, क्योंकि इन दोनों टर्म्स में जो रिलीजन, यू राइटली सेड कि इट इज अ सेट ऑफ बिलीव्स और सर्टेन रूल्स एंड सर्टेन हायरार्की को फॉलो करते हैं एज ए पार्ट ऑफ द रिलीजन। तो उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाती है, बाइंडिंग आ जाती है कि यू हैव ए फ्रेमवर्क टू फॉलो। उससे बाहर निकले तो कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम होता है। पर उसकी लेकिन कुछ लिमिटेशन होती है। लेकिन पर उसको मोस्ट ऑफ, इजी करना फॉलो जाता, पीपल कैन एसोसिएट विद दैट विदाउट अप्लाइंग टू मच माइंड टू इट। दैट्स व्हाई प्रोबब्ली। एग्जैक्टली, आई थिंक दीज पीपल आर वेरी स्मार्ट, दे वांट समबडी एल्स टू वर्क फॉर इट। उसके बेनिफिट होते हैं, आई एम नॉट डाउटिंग के उसके बेनिफिट होते हैं। यू फील रिलैक्स्ड और उसको, लॉट ऑफ देम, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हर रिलीजन में होती है। एवरी रिलीजन सेज कि बी ट्रूथफुल, बी काइंड, बी हम्बल, बेनिफिट अदर्स। पर उसके बाद फिर कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस और फ्यू अदर अटैचमेंट्स हर किसी की आ जाती हैं। सो वो लिमिटेशंस हो जाती हैं। वाइल इन स्पिरिचुअलिटी इट इज बेसिकली परस्यूट ऑफ मीनिंग, पर्पस एंड कनेक्टिविटी, जो है ना हायर पर्पस के लिए जो है वो क्या है। और उसमें वो है कि वो सीकर हैं, दे आर सीकिंग। उसमें यस। इंडिपेंडेंस है, यू कैन डू वट एवर यू लाइक, यू डोंट जज अदर्स एंड you also respect others as well. They are following their journey as well. तो वो spirituality का। पर every religious people you meet them and they will say I'm spiritual.
तो उसमें क्योंकि ओवरलैप बहुत ज्यादा है इसीलिए होता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई कैन आल्सो टेल यू, आई वोंट नेम, पर बहुत ही बड़ी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में तो बहुत ही पॉपुलर है और इंटरनेशनली भी बहुत पॉपुलर है। उसके एक स्वामी जी एक बार बैठे थे तो उनसे किसी ने कुछ प्रश्न पूछा, तो बेचारे पहले तो वो चुप रहे, फिर वो बोले कि देखो ऐसा है कि आई एम नॉट एट द लिबर्टी, क्योंकि आई बिलोंग टू ए संस्था, एक संप्रदाय से करता हूं, तो आई एम नॉट एट द लिबर्टी टू शेयर माय ओपिनियन ऑन दिस। और वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल मास्टर भी मानते हैं, स्पिरिचुअल मतलब दे यूज दैट टर्म स्पिरिचुअल ऑल द टाइम, एंड दे आर। सो आई थिंक रिलीजियस इज अ सबसेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और उसमें but spirituality is much much bigger than religion. It has no bounds. Every religion, they respect each other. और सभी religion को encompass करता है because they are seekers. Yes. Some religions have more liberty than others. Yes, that's true. That's true. आपकी आवाज बंद हो गई है, so I think it's a problem with the So that is my take on this. Okay. Thank you साहब। आपसे सर्च कनेक्शन में भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी आपका। I think we have lost the connection maybe. नहीं, sorry guys, I think we had a bit of an issue with the internet, so you might see a bit of a disconnect from the in the video. We'll pick up from where we left. I think Avnish ji, आपने you finished what you were saying. I think I was saying religion is a subset of spirituality. Spirituality is much much bigger. It has much more importance, and every religion can be part of it. Absolutely. तो हाँ जी ना, थैंक यू फॉर दैट। देखिए साहब, ऐसा मुझे इसमें जो समझ है मेरी, वो जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन में कहा था कि जो रिलीजन है, इट्स अ मच मोर रिजिड सेट ऑफ रूल्स, बिलीफ सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा। उसका कुछ फायदा ये है कि पीपल कैन इजीली एसोसिएट देमसेल्व्स विद दिस। अगर ये करेंगे तो इस रिलीजन के हो गए, ये करेंगे तो स्पिरिचुअलिटी, यू राइटली सेड, इट इज मच मोर ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इसमें काफी कुछ कवर हो जाता है, ऑलमोस्ट सारे रिलीजन भी कवर हो जाते हैं, कॉमनैलिटी है इसमें। और बुद्धिस्ट स्पिरिचुअलिटी और हिंदू स्पिरिचुअलिटी और ऑलमोस्ट सिमिलर। स्पिरिचुअलिटी इज मच मोर कॉमन थ्रेड है इसका। और स्पिरिचुअलिटी जनरली आर कनेक्शन विद समथिंग हायर, our understanding of ourselves, our respect for each other, our respect for nature, our respect for existence of each other, और जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी माइंडफुलनेस, मेडिटेशन एटसेट्रा, ये हैं, ये एलिमेंट्स हैं सारे स्पिरिचुअलिटी के। मेन जब हम रिलीजियस ज्यादा होते हैं एंड जब हम कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं या होना चाहते हैं, तो मेरे मुताबिक इसमें हम एसेंशियली इनक्विजिटिव होते हैं। पहले जो हम कर रहे हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशन और रिजिड फ्रेमवर्क के अंदर, वो क्यों कर रहे हैं, और उसका क्यों का सवाल का पूछना मतलब उसको चैलेंज करना नहीं है, उसको समझना है। तो हाँ, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको चैलेंज करके बदल ही दे एकदम से। लेकिन हाँ, इनक्विजिटिव हो सकते हैं। जिज्ञासु शब्द आपने इस्तेमाल किया, यस, उसके बारे में जानने की, और दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। जब हम वहां से शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमें लगता है कि यस, इट्स एवरी रिलीजन हैज अ कॉमनैलिटी, और वो कॉमनैलिटी की तरफ धीरे धीरे हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं, और फिर अपने को समझने की कोशिश करते हैं, सेल्फ को समझने की कोशिश करते हैं, और हमारा कनेक्शन जो हमारा हायर बीइंग है उसके साथ क्या है। सो जर्नी जो है स्टार्ट, वो मेरे मुताबिक उस इंक्विजिटिवनेस से होती है। सो मैसेज फ्रॉम मी इज एसेंशियली डोंट we rigidly follow something, don't have a blind faith. Shraddha is a good and important starting point, but don't get stuck with this. श्रद्धा के साथ थोड़ी सी अगर इंक्विजिटिवनेस होगी ना, कि क्यों कर रहा हूं मैं और किस लिए कर रहा हूं, और उसको अगर जानने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली विल गेट इनटू द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी इवेंचुअली। तो ये मेरा जो गीता में भी है, जो उसमें उसको वो अनासक्ति योग बोलते हैं, कि किसी चीज को चिपको मत। एग्जैक्टली।
हाँ बिल्कुल, मतलब उसमें वो जो कहते हैं ना कि डिटैचमेंट नहीं कहते वो वर्ड, हाँ, वो कहते हैं अनासक्ति, कि किसी बना चीज सकते को हैं। चिपको मत। वो हाँ ये नहीं कहते कि आप डिजायर नहीं करो या वो मांगो नहीं किसी चीज को, क्या करो पर उसको हाँ चिपको मत। अगर हो हाँ, गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कीप ट्राइंग समथिंग डिफरेंट। यस यस, दूसरा बात जो आपने बहुत अच्छी कही कि जो रिलीजन में, एंड आई डो नॉट नो कि वो कहाँ से चेंज हुआ, कि एवरी रिलीजन, आई फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग, एंड आई एम नॉट एन अथॉरिटी ऑन रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, पर दैट कैन बी अ गुड थिंग कि हम उसको अनबायस्ड थिंकिंग कर सकते हैं, बिकॉज वी आर यस, नॉट एन अथॉरिटी ऑन एनी वन ऑफ देम। या हमारे एग्जैक्टली, को कोई फर्क नहीं ये पड़ता थोड़ी विच फ्रीडम है इज हमारे पास, यस, वी कैन से, फ्रीडम है। दैट्स ट्रू। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें भी देखिए, अगर रिलीजन में हम देखें तो एट सर्टेन टाइम, जो एक प्रिंसिपल जो होता है कि वो कहते हैं देश काल और पात्र, यस, कि किस जगह पे, किस टाइम में और किस चीज के लिए वो, they all religions perhaps have served its purpose. They were extremely good at that particular place at that particular time and for that set of people or the society or something. Whether they are relevant even now or not, that is for us to think about. थिंक And अबाउट, religion, if it has a capacity to reform itself, दैट्स द बेस्ट will थिंग। keep on serving the purpose. But if it doesn't have the capacity to reform, rigidity आ गई, अकड़ आ गई, over a period of time, it will just disappear. इट बिकम्स हमें इररिलेवेंट, या it will become relevant, and people will then eventually फॉलो वे। find other ways to do that. So that is very important to see कि वो relevant रहे और हम उसको follow करते रहे। और मेरे को समझ पता नहीं आता, but there's a very good term in Vedas जिसको वेदास में बहुत ज्यादा यूज किया है, and I'm told कि more than 400 times it has appeared in Rig Ved, the term called Rit. हाउ सी, And Rit means that cosmic order, the cosmic principle that holds everything together, जो इस अस्तित्व को बांध के रखता है, जो 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 ये स्टेबल ऑर्डर बन गया है, उसको वो कहते हैं कि इसे हार्मोनियस बैलेंस है, जो इस सम्यक संतुलन जो बना हुआ है, वो रित है। वो कहते हैं रघुपति रीत सदा चली आई, वो जो रीत है। और जो ऋतु जो है, हाँ ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, सर्द ऋतु, शीत ऋतु, तो वो सब भी उस रित वर्ड से बने हैं। और उसमें वी हैव टू फॉलो दैट, कि वी कैनॉट वियर विंटर क्लोथ्स इन समर और समर क्लोथ्स इन विंटर, सो वी हैव टू एक्चुअली फाइंड वेज बिकम टू। रेलेवेंट टू द सिचुएशन। हाँ, तो वही वो सब प्रिंसिपल अगर उसको ऋत को फॉलो करेंगे, एंड इट वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ऋग्वेद, पर बाद में से शायद वो डिसअपियर हो गए समहाउ। हम उसके बारे में इतना नहीं सोचते, पर वो शायद स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है कि यू सीक, यू यूनिवर्सल है, एक्सप्लोर, एंड यू एडजस्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सीजन। एब्सोल्युटली, या एब्सोल्युटली। नॉट दैट यू ट्राई टू चेंज द सीजन, जो हम एयर कंडीशन लगा के ठंड कर लेते हैं कमरे में। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया जी। तो फाइनल मेरा कमेंट ये रहेगा कि आई थिंक वी आर लकी दैट वी आर बोर्न इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इंडियन सब यस, कॉन्टिनेंट के जितने भी रिलीजन वहां पैदा हुए हैं वो हमें ये फ्रीडम देते बहुत, हैं, हाँ, बड़ी बिल्कुल। फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि हम इसके बारे में बात कर सकें, अपने रिलीजन के बारे में इंक्विजिटिव हों, क्रिटिसाइज कर हम्म, सकें उसको, और उसके बारे में फर्दर सीख सकें अपने तरीके से। और जहां जहां रिफॉर्म की जरूरत है वो फिर धीरे धीरे होता रहता है। हो, हाँ, हाँ, लेकिन कई आप देखेंगे पीपल आर नॉट दैट लकी, विच इज अनफॉर्चुनेट, बट वी आर लकी दैट वी आर born इन दैट सब कॉन्टिनेंट, एंड दैट्स ग्रेट साहब। तो अगर आपने और हाँ। कुछ नहीं कहना तो साहब फिर इसमें यही मैं एक वेरी क्विकली एक छोटी सी स्टोरी भी बता देता हूँ कि व्हाई शुड वी बी स्पिरिचुअल, और रिलीजन से मतलब केयरफुल रहना चाहिए, वो अवेयरनेस जो ध्यान रखना चाहिए। हाँ उसमें एक स्टोरी गोज लाइक दिस कि एक रिलीजियस एक्टिविटी हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, उसमें बहुत सारे लोग अपनी रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे थे, एनी इट कैन बी एनी रिलीजन। तो वहां पे भागते भागते एक चोर था, उसके पीछे सिपाही लगे हुए थे, वो भाग के उस वहां पे घुस गया, छुप गया। अब वो उसने वहां पे देखा कि वो सब बातें हो रही हैं, वो बता रहे हैं उनको, लोग सुन रहे हैं, बाद में फिर लोगों ने उनको पैसे पूसे भी बहुत चढ़ाए ना। तो वो कहने लगा, यार देखो क्या कमाल, कमाई का क्या कैसा साधन है, मेरे को इतना रिस्क लेना पड़ता है। हाँ मैं भागता दौड़ता हूँ, मेरे पीछे पड़े रहते हैं, तब जाके मेरे को इतना धन मिलता है। और ये बंदे ने आके बात बूत की, कुछ ऐसे कहा, वो कहा, देखो इसको लोग अपने आप दे रहे हैं, इसको कोई पकड़ेगा भी नहीं, कोई नहीं। तो कहता है, यार मैं भी ऐसे कपड़े कपड़े पहन के शुरू कर देता हूँ। तो वी हैव टू बी केयरफुल कि वो जेन्युइन बंदा है कि ये दूसरे वाला बंदा आके इस कवर में बैठ गया है। दैट इज ट्रू, या तो वी शुड बी फुली अवेयर कि क्या चल रहा है हाँ, बिफोर बिफोर वी स्टार्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग थिंग्स। बिल्कुल बिल्कुल साहब।
तो साहब यही इसको समेटते हैं। फाइनली अपना रिलीजन को फॉलो करें, लेकिन उसके बारे में अवेयर रहें, जिज्ञासु रहें, उसके बारे में इंक्विजिटिव रहें, सीकर और ऑफ रिस्पेक्टफुल फॉर एवरीबॉडी एक्चुअली, क्योंकि हमें everybody। नहीं जज करना। अगर किसी के लिए वो काम कर रहे हैं तो ठीक है यार, हमें कर नहीं रहा पता कि व्हाई दे वांट टू डू या फॉलो इट, दैट्स फाइन, absolutely, डू yeah, व्हाट यू वांट। just continue to seek the truth and stay inquisitive, and I think your journey will commence towards spirituality। तो साहब यही इसको समेटते हैं। नेक्स्ट टाइम किसी और वंडरफुल। टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, बाय फॉर नाउ। ओके, बाय बाय।